जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास में सुनने जाने वाली इली गुण की कहानी। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है कमेंट में जरूर कहा जाता है कि कार्तिक नहाने वाली स्त्रियों को इली गुण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे ही कार्तिक नहाने का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक इली और एक गुण था। एक दिन इली गुण से बोली, हम कार्तिक स्नान करते हैं। तब गुण ने कहा कि मैं तो मोट बाजरी में पड़ा हूँ, 7 धान का स्वाद चख रहा हूँ, मुझे तो गर्मी चाहिए, तुम कार्तिक स्नान करो, मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूँगा। तब वह इली रानी के चूड़े के पल्ले चिपक कर रोजाना कार्तिक स्नान करने लगी। गुण स्नान करने नहीं जाता था। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, इली और गुण दोनों मर गए। कार्तिक नहाने के पुण्य से इली ने तो राजा के घर बेटी के रूप में जन्म लिया और गुण ने राजा के घर मेमने के रूप में जन्म लिया। राजा की बेटी को अगले जन्म की सारी बातें याद थी और यहाँ भी राजा की बेटी और मेमना साथ में रहते थे। एक दिन राजा की बेटी का विवाह दूसरे राजा के बेटे के साथ हो गया। बारात रवाना होने लगी तो राजा ने अपनी बेटी को खूब हाथी घोड़े धन दौलत दिए, लेकिन राजा की बेटी ने कहा कि पिताजी मुझे तो ये मेमना चाहिए। तब राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें हाथी घोड़ा धन दौलत दी है, पर यह मेमना साथ में दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर वह लड़की नहीं मानी और जिद कर मेमने को साथ ले गई। राजा ने मेमने को सोने की सांकल में बांधकर उसके साथ भेज दिया। उसके ससुराल में वह दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती। वह महल में जाती तब मेमने को सोने की सांकल से सीढ़ियों के नीचे बांध देती। रानी नीचे उतरती तब मेमना कहता कि रिमक झिमक श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला, पानी तो पिलाऊं घूना, लेकिन मोट बाजरी में जा। एक दिन कार्तिक स्नान करेगा तो यह जन्म छूट जाएगा। मैंने तो कार्तिक स्नान किया था तो राजा के घर राजकुमारी का जन्म पाया है। ऐसे करते करते समय बीता। एक दिन देवरानी जेठानी ने रानी और मेमने की बातें सुन ली। वह राजा को जाकर कहने लगी कि आप रानी लेकर आए हैं, वह जादूगरनी है। सभी तो इंसान से बातें करते हैं पर वह रोज मेमने से बातें करती है। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। रानी महल से उतरी तो रोज की तरह मेमना कहने लगा, रिमक झिमक श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला, पानी तो पिलाऊं घूना, लेकिन मोट बाजरी में जा। एक दिन कार्तिक स्नान करेगा तो यह जन्म छूट जाएगा। मैंने तो कार्तिक स्नान किया है तो राजा के घर राजकुमारी का जन्म पाया है। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम सच बताओ कि रोज इस मेमने से क्या बातें करती हो। तब रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इली थी और यह गुण था। मैं रोज रानी के चूड़े से चिपक कर कार्तिक स्नान करती थी और इस गुण ने कार्तिक स्नान करने से मना कर दिया। मैं मरकर राजा के घर बेटी हुई और यह गुण मरकर मेमना हुआ। मुझे पिछले जन्म की सब बातें याद हैं तो मैं इसको पिछले जन्म की बातें याद दिला रही हूँ। तब राजा जी बोले कि अगर कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। फिर राजा रानी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। राजा के घर सुख शांति और धन हुआ। रानी ने मेमने को भी साथ लेकर कार्तिक स्नान कराया, जिससे मेमने को इंसान का जन्म मिल गया। हे कार्तिक माता, आप जैसे उस इली पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर प्रसन्न होना। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।